मैं पूरा तो नहीं कह सकता, और बागेश्वर पूरा जिला। तो ये संघर्ष केवल पिथौरागढ़ का नहीं बल्कि हम सबका है। और जो ये हवाई सेवा की बात हो रही है, वास्तव में ये अगर शुरू होता तो पिथौरागढ़ के लोगों के लिए लाइफ लाइन इसको हम मान सकते थे। बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, जिस हॉस्पिटल की बात आज हो रही है, बेस हॉस्पिटल चलाने की, उस बेस हॉस्पिटल के न होने के कारण जो यहां से मरीजों को हल्द्वानी या बाहर के लिए जो रिफर कर दिया जाता है, पहले तो हॉस्पिटल नहीं होने से रिफर होते हैं, दूसरा हवाई सेवा नहीं होने से वो रास्ते में ही जो है अपने प्राण त्याग देते हैं। तो आप ये आकलन कर सकते हैं कि यह जरूरत क्या केवल पिथौरागढ़ के विधायक जी की है, हम सब की है। लोहागढ़ चंपावत के लोग भी 3 घंटे में पिथौरागढ़ आके आगे की सेवा ले सकते हैं। इसी तरह अल्मोड़ा के हैं, बागेश्वर के हैं, और हम तो धारचूला मुंशियारी के लोग, तो हमारे लिए तो और अति आवश्यक है। तो साथियों, मेरा यह कहना है कि हम सबको मिलकर इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, बड़े भाई मयंक महल जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ना है और इसको अंजाम तक पहुंचाना है। और मैं आप सबसे वादा करता हूं, कुछ दिन तो मैं नहीं आ पाया, कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण नहीं आ पाया, लेकिन मैं जब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा आपके साथ हो, बड़े भाई मयंक महल जी के साथ। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने जो 2017-18 में जितना पैसा देहरादून जोली ग्रांट से लेके पिथौरागढ़ तक होर्डिंग और फ्लैक्स लगाने में और प्रचार प्रसार में लगा, अगर उतना पैसा आप एक हवाई जहाज खरीदने में लगाते तो आज यहाँ की जनता आपका जो है जय जयकार कर रही होती। आपने लिखा था कि देश के प्रधानमंत्री का जो है धन्यवाद जल से थल से जोड़ने के लिए, लेकिन वो उस समय भी मैंने विधानसभा में सरकार के प्रति इसका आवाज उठाया कि मैंने कहा आपने एक ऐसी जहाज दे दी जो पंतनगर से उड़ान भरता है तो 2000 फीट की ऊंचाई में उसका फाटक खुल जाता है। कभी हिडन में जो है गाजियाबाद हिडन के एयरपोर्ट में उसके टायर जाम हो जाते हैं, कभी नैनी सैनी हवाई अड्डे में रनवे से जहाज जो है बाहर उतर जाती है। मैंने कहा ये आपने जहाज की सेवा दी है या हमारे लिए एक नया मौत का साधन जोड़ा है। साथियों, कुछ दिनों के बाद उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी कई समय से हम देख रहे थे कि भैया अगले महीने चालू होगी, फिर कहते हैं अगले महीने चालू होगी। आखिरी उम्मीद थी कि हमने कहा चलो देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज ये कैलाश बाबा के द्वार पर शायद हम पिथौरागढ़ जिले वालों के लिए, चंपावत वालों के लिए, बागेश्वर वालों के लिए, अल्मोड़ा वालों के लिए कोई सौगात दी जाएगी। शायद हमने कहा और चीज नहीं भी तो हवाई सेवा ही शुरू हो जाए, लेकिन वो भी निराशा हाथ लगी। और आज जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने मयंक महल जी के आंदोलन से पहले इसकी तैयारी कर दी है, और मैं कहना चाहता हूं आपको, आपने तो 2017 से कहा है कि हम जहाज चला रहे हैं, एक हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज की सेवा देंगे, आखिर कब दोगे? क्या उस जहाज की जो मांग कर रहे हैं, क्या केवल मयंक महल जी बैठेंगे या केवल कांग्रेसी बैठेंगे? आप नहीं बैठेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, विशेषकर उस प्रवक्ता को, आप कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उस वक्त ध्यान दें, जनता को गुमराह न करें। क्या इसीलिए जिस सांसद ने कभी क्षेत्र की ओर नहीं देखा, उस सांसद को एक तरफा बहुमत इस पिथौरागढ़ जिले के लोगों ने, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के लोगों ने इसलिए दिया था कि आप हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे, हमको गुमराह करते रहे। हम लोगों ने, हमारे क्षेत्र की जनता ने इसलिए आपको चुना था कि आप हमारी बातों को पूरा करेंगे, हमारी जो पीड़ा है उसको दूर करेंगे। एक बार अपनी विधानसभा के एक गांव में गया था, तो एक बूढ़ी अम्मा 70-75 साल की अम्मा ने कहा, चला हरी सर एमएलए तुम्हें विधायक बनायो,
कि खुटवा कौन बोला तू कान निकाल ले, चला ट्यूब की काम करे तू कौन बैंक इधर कर दिए। वही हाल ये है कि हम सब ने एक विश्वास से, यहाँ की जनता ने एक विश्वास से आपको वोट दिया, आपको जो है 2-2 बार सांसद बनने का मौका दिया और आपने कभी क्षेत्र की एक बात वहां पे नहीं रखी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने इस बात को पूरा नहीं किया तो इसका जवाब आने वाले लोकसभा में यहाँ की जनता आपको जो है आपके पद से उखाड़ कर देगी। ये सीमांत के लोग हैं, अगर यहाँ का बेटा, यहाँ का भाई सीमाओं में जो है सीमाओं में सैनिक के रूप में सेवा दे रहा है, तो घर में रहने वाले माँ बाप भाई बहन वो भी निःशुल्क सीमा के प्रहरी के रूप में इन सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो आपको याद रखना होगा, जब पूरा देश आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद से जूझ रहा था, ये वही पिथौरागढ़ जिला, अल्मोड़ा, चंपावत जिला, बक्सर जिला था जहां पे न नक्सलवाद बढ़ा न माओवाद बढ़ा। तो आप लोगों ने इस वक्त ध्यान देना होगा। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव में तो आप कहते हैं डबल इंजन है, और जब विकास की बात आती है तो आप लोग डबल इंजन गायब हो जाता है। एक इंजन दिल्ली को खींचता है तो दूसरा इंजन पिथौरागढ़ की ओर खींचता है। जब पिथौरागढ़ की विकास की बात लेकर माननीय भाई पवन जी जाते हैं तो भाजपा के छुटभैये नेता पीछे पीछे जाकर आरएसएस और अपने नेताओं से कहते हैं कि अगर आप काम करोगे खबरदार, अगर आपने काम किया तो इसका सदैव महत्व हो जाएगा। अरे मैं कहना चाहता हूं, राजनीति पार्टी जो है केवल चुनाव में होना चाहिए, बाकी विकास की बात जब होती है तो सबको एक होना चाहिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ना चाहिए। हम अगर काम नहीं करोगे तो कहां से विजयी होंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि साथियों, अब सोने का समय नहीं, जागने का समय है। अब हमको फिर लड़ना पड़ेगा। मैंने एक दिन विधानसभा में भी कहा था कि मैंने कहा ये जो उत्तराखंड शहीदों की जो मूर्तियां लगी है, जिनकी फोटो लगी है, मैंने कहा कहीं ना कहीं इनकी ये जो है आज ये भी आंसू बहा रहे होंगे। ये कह रहे होंगे कि हमने प्राणों की आहुति इसलिए नहीं दी कि जो ग्राम प्रधान नहीं बन सकते थे, जो ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते थे, वो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए साथियों, विशेषकर मेरे युवा साथियों से, मेरी मातृशक्ति से कहना चाहूंगा, अब हमको इन 4 जिले के लोगों को अपने हितों की रक्षा के लिए, विशेषकर पिथौरागढ़ जिले के विधानसभा धामसभा गंगोलिया डीडीआर और हम पिथौरागढ़ के लोगों को अपने बेस हॉस्पिटल और इस हवाई जहाज की जो है शुरू करने के लिए अब हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमको बड़े भाई भाई जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करना पड़ेगा। और विशेषकर मैं जिला प्रशासन को कह देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे घरों में चुपके से जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इससे हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की कठोर से कठोर यात्राएं सही है, जिन्होंने इस देश के लिए गोलियां खाई है, जिसके दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। हम उस पार्टी के लोग हैं। तुम्हारे मामले से जो है कार्रवाई से डरने वाले लोग नहीं है। अब अगर किसी कांग्रेसी के ऊपर आप लोगों ने उत्पीड़न की कार्रवाई की तो हम जिलाधिकारी से लेकर एसपी साहब को बंधक बनाने का भी काम कर सकते हैं। हमने किसी की चुनिया नहीं करनी है, ना हमने किसी की दलाली की है। हम केवल विकास के लिए लड़ना चाहते हैं और विकास के साथ खड़ा होना चाहते हैं। और ये वही भाई पाल जी हैं जिन्होंने अपनी सरकार में धरना किया और 20 सूत्री कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलान मांग गया। उन्होंने कहा मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मेरे पिथौरागढ़ का विकास चाहिए। तो साथियों, अब हम सबको मिलकर इस संघर्ष में साथ रहना है। और इसी के साथ मैं बड़े भाई भाई जी से कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। जैसा आपका निर्देश होगा, जैसा आपका कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के तहत हम आपके इस संघर्ष में साथ हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे चारों ब्लॉक अध्यक्षों का जो अपने टीमों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत,
जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस पार्टी, जय भीमराव। धन्यवाद जोरदार तरीके से आपने अपनी बात को यहाँ पे रखा और आश्वस्त किया कि आने वाले समय में एक जन सैलाब धारचूला से आएगा, क्योंकि बात चाहे मैं हवाई सेवा की करूं, बेस अस्पताल की करूं, और ये पूरे पिथौरागढ़ की मांग है। और आप धारचूला के विधायक हैं, सजग हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। मैं आपका तहे दिल से